जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियो लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ कब से खुलने जा रहा है, कंपनी का बिजनेस क्या है, इसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करें, कितना लिस्टिंग गेन ये हमें दे सकता है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट से पैसा रेज करने का, सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2019 में हुई थी, मतलब 5 साल ही अभी कंपनी को हुए हैं। और कंपनी मेनली कंप्यूटर जनरेटेड विजुअल इफेक्ट यानी कि वीएफएक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और ये काम कंपनी फिल्में, वेब सीरीज, टीवी सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज इत्यादि में करती है। और कंपनी अभी तक काफ़ी बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर चुकी है, जिसके लिए कंपनी को कुछ अवार्ड भी मिल चुके हैं। कंपनी ने जो हमारी स्कैम 92 हर्षद मेहता स्टोरी आई थी उसमें भी अपने इफेक्ट्स दे चुकी है, रॉकेट बॉयज में भी अपना इफेक्ट दे चुकी है और उसके साथ ही कंपनी फ़ोन भूत में भी अपना इफेक्ट दे चुकी है, जिसके लिए कंपनी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। तो कंपनी का बिजनेस तो ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। मेनली जो हमारी फिल्में होती हैं, वेब सीरीज़ या टीवी सीरीज होते हैं, वो अपने विजुअल इफेक्ट के लिए एक किसी स्टूडियो को हायर करते हैं। जो मेनली उनके जो स्टूडियो रहते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े रहते हैं, तो उनके जो स्टूडियो होते हैं वो सारा काम खुद से ना करके किसी अदर छोटी छोटी पार्टीज को भी अपना वो काम दे देते हैं। तो कंपनी मेनली ऐसे काम भी करती है कि जो बड़े ऑर्डर डायरेक्टली ना लेके अदर छोटी कंपनियों से वो छोटे छोटे इफेक्ट्स का काम भी करती है। और फिर कंपनी का जो एक लेवल बन जाता है तो कंपनी फिर डायरेक्टली उन कस्टमर से डील भी करने लग जाती है। तो ये कंपनी का मेनली बिजनेस देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो 2022 में इसका रेवेन्यू 3.9 करोड़ था, जो बढ़ के 2024 में 20 करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो एकदम से ही कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी जंप नज़र आ रही है। 2022 में इसका प्रॉफिट 51 लाख था, जो बढ़ के 2024 में लगभग 5.25 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ बढ़ी है। और कंपनी के पास लगभग 4 करोड़ रुपए रिजर्व हैं और सिर्फ 17 लाख रुपए का कर्जा है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि एक डेप्ट फ्री है कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ से भी कम है, वो सिर्फ 75 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 का है। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट हम डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं। और 15 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। एलिवेशन तो ठीक ठाक ही नजर आ रही है, कंपनी का पी रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम फिर भी इसकी कंपिटिटर से कंपेयर कर लेते हैं, टाइम फोकस, डिजिकोर, फैंटम एंड बेसिलिक, ये इसके कंपिटिटर्स हैं। उनका जो पी रेशो चल रहा है वो भी 10 से 20 के आसपास ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। उनके आसपास ही कंपनी का पी रेशो चल रहा है। अगर हम ईपीएस देखें तो इसका जो ईपीएस है वो 5.18 का है और इसके कंपिटिटर्स का वो 17 से 26 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग्स वाइज इसके कंपिटिटर इससे ज़्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि जो इसके कंपिटिटर हैं वो काफ़ी बड़े स्टूडियो अभी बन चुके हैं। कंपनी के अभी फ़िलहाल स्टार्टअप ही हुआ है, तो इसको बड़ा होने में काफ़ी टाइम लगेगा। वैल्यूएशन ठीक ठाक है कंपनी की, तो इतनी कोई ना ज़्यादा वो हाई है ना ज़्यादा वो कम है। अगर हम ऑब्जेक्ट देखें वो मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी अपने जो स्टूडियो है अंधेरी में उसकी रिनोवेशन के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही अंधेरी में अपना एक और नया ऑफिस खोलने वाली है। लखनऊ में भी अपनी एक नई ब्रांच खोलने वाली है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। और उसके साथ ही कंपनी को अपने काम से रिलेटेड जो कंप्यूटर, स्टोरेज सिस्टम या अदर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ पर इस पैसे का यूज करेगी। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ये तो हो गए कंपनी के बिजनेस, कंपनी का ऑब्जेक्ट और उसके फाइनेंशियल। और अगर हम ये देखें तो ये आईपीओ हमारा 18 से 20 दिसंबर के बीच में खुलेगा। 51 से 54 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे और कंपनी 20 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। 23 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 24 को जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड आ जाएगा, साथ ही जिनको मिल जाता है उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और 26 दिसंबर के दिन ये आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी में इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और ऑलमोस्ट 7 करोड़ के शेयर के लिए हम रिटेल कैटेगरी में बिडिंग कर सकते हैं। एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 1,08,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ लगभग 86.5% की प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है। पोस्ट आईपीओ वो अभी यहाँ पे शो नहीं की गई है। इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखें तो वो लगभग 60% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 32 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग है आपको ये दे सकता है। तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको ये लगभग 64,000 रुपये का प्रॉफिट बना के दे सकता है। अब बात आती है कि इसको अप्लाई करें या ना करें। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। 8% का लिस्टिंग गेन आपको ये दे सकता है। दूसरा ये चीज़ भी ध्यान में रखिए, कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 70 से 75 करोड़ के बीच में ही है, छोटी ये कंपनी है, तो इनमें रिस्क भी काफ़ी उतना ही ज़्यादा हाई रहता है।
और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसके जो कंपटीटर्स हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो उन्होंने कंसिस्टेंटली रिटर्न नहीं दिए हैं। पिछले 5 सालों में 10 सालों में रिटर्न देखेंगे तो कोई ज़्यादा 5 गुना 10 गुना ऐसे ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं। उनमें स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आ पाई है। ऐसे सेक्टर्स में आप लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल अवॉइड ही कर सकते हैं। मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आगे कंपनी को बिजनेस मिलना कम हो जाता है तो मे बी इनके प्रॉफिटेबिलिटी और रिवेन्यू पे दोनों पे इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से उनके शेयर प्राइस भी उसकी तरह वेरी करेगा। तो बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिस्क एनालिसिस करके जरूर चलें और उसके बाद ही फिर अपना कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।